स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसए स्टडी पॉइंट्स में। तो कैसे हैं बच्चों? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, जहाँ होंगे पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये क्लास 9th के लिए प्रश्नावली 1.2 का कुछ सवाल है जिसको हम देख लेते हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिए। तो ये प्रश्नावली की हम बात कर लें तो प्रश्नावली 1.2 का सवाल है। कितना? 1.2 का। ठीक है, 1.2 का सवाल है। सवाल में कह क्या रहा है देख लीजिए। तो सवाल में वैसे तो बहुत सारी बातें कह रही है। क्या कह रहा है? पहला पोजीशन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्न संख्या को p/q के रूप में बदलिए या परिवर्तित कीजिए। ये क्वेश्चन है हमारा, और इसको कैसे हम परिवर्तित करेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या दे दिया? 0.8 के ऊपर बार, और दूसरा क्वेश्चन इसी का दे दिया 0.4 के ऊपर बार। ठीक है, ये जो दोनों क्वेश्चन आपको दिख रहा है, इसमें से मैं एक क्वेश्चन बता दूं तो दूसरा आपको बिल्कुल ढंग आ जाएगा। अगर आप क्लास 9th के बच्चे हैं तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा बिल्कुल। आज के बाद आपको कोई डाउट होने वाला नहीं है, ये पूरा का पूरा सवाल आपको आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर सवाल। ओके, देखिएगा। सबसे पहले पहला नंबर बता रहे हैं, तो पहला नंबर सवाल में क्या है भाई? पहला का सॉल्यूशन। ठीक है, माना, क्या कर लेते हैं? माना x इक्वल टू मान लिया 0.8 बार। ठीक है, बार का मतलब क्या है कि 8 आ रहा है बार बार, 8 आ रहा है बार बार। ठीक है, बार बार आ रहा है 8। ठीक है, एक काम कर लो, इसका मतलब ये हो गया इक्वेशन 1। कितना हो गया? इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन क्या हो गया? 1। कुछ नहीं करना, देखो दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, जैसे हमने बाबू 10 से गुणा कराया, यहाँ मिलेगा 10x, यहाँ मिलेगा पॉइंट, एक स्थान घसक जाएगा, 8.8 कहाँ ले? अनंत बार ले। समीकरण क्या हो गया? 2 हो गया। तो बच्चे यहाँ पे समझेंगे, पॉइंट के बाद बिल्कुल बराबर लाना है। पॉइंट के बाद बिल्कुल बराबर लाना है, तभी हम समीकरण को कटा पाएंगे। इसका मैं ट्रिक मेथड भी बताऊंगा आपको। चलिए, तो समीकरण के पॉइंट के बाद आप देख सकते हैं 8 है, पॉइंट के बाद यहाँ भी 8 है, तो लिख देंगे समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर, क्या करने पर मेरे भाई? घटाने पर। चलो मेरे भाई घटाते हैं। 10x में से घटाएंगे केवल x को, और ये देखो 8.888 में से घटाने वाले हैं मेरे भाई 0.888, और ये रहा 8। ठीक है, डॉट 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 अनंत तक। एक बात बताओ मेरे भाई, एक बात बताओ ध्यान से, ये पूरा पॉइंट के बाद 8 है, ये भी पॉइंट के बाद 8 है, तो पॉइंट के बाद वाला पोजीशन कट जाएगा, पॉइंट के बाद वाला पोजीशन कट जाएगा। ठीक है, तो जैसे पॉइंट के बाद और पॉइंट के बाद वाला पोजीशन कट जाएगा, घटाएंगे तो देखो, तो ये बच गया 9x। अब बराबर ये देखो, पॉइंट के बाद ही खत्म हो गया, तो 8 पॉइंट के इधर 8 में से 0 घटेगा, कब बचेगा? 8 बचेगा। और थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। x बराबर कितना हो गया मेरे भाई? 8/9 हो गया। तो ये हो गया 8/9। कितना हो गया? 8/9। कितना हो गया? 8/9। इसके लिए मैं ट्रिक भी बता रहा हूँ आपको, भाई मेरे, ट्रिक बता रहा हूँ। देखो 0 पॉइंट p के ऊपर बार दिया रहेगा ना, तो
पी बटा एगो बार है एगो संख्या के ऊपर तो 9 लिखा जाएगा। ये ट्रिक होता है मेरे भाई, ये ट्रिक होता है। इसके हिसाब से दुनिया का कौनो सवाल हो, 0.5 के ऊपर बार रहे तो आंसर क्या होगा, 5/9 होगा। 0.4 के ऊपर बार हो तो आंसर क्या होगा, 4/9 होगा। 0.6 के ऊपर बार हो तो क्या होगा, 6/9 होगा। कितना होगा मेरे भाई, 6/9 होगा। क्या होगा देख लीजिएगा, 6/9 हो गया। 0.7 के ऊपर बार होगा तो क्या होगा, 7/9 हो जाएगा। 0.8 के ऊपर तो मैंने बता ही दिया, 8 बटा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये करके आप देख सकते हैं कि मैंने इसका ट्रिक भी बता दिया। मैंने इसका क्या बता दिया भाई मेरे, ट्रिक भी आपको मैंने बता दिया कि इसी प्रकार से इसका ट्रिक होता है। ठीक है, अब देखिएगा भाई, बात आपको समझ में आया। पॉइंट के बाद बराबर होना चाहिए, पर पॉइंट के बाद बिल्कुल बराबर चाहिए, और कोई बात नहीं है। सेकंड नंबर क्वेश्चन ये वाला आप लोग बनाने का प्रयास इसी वे में, इसी तरीका में कीजिएगा। स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मैं आगे बढ़ जाता हूँ। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको बताता हूँ दूसरे टाइप, इसी में का पूरा टाइप एक ही वीडियो में, और ट्रिक सहित मिलेगा, ट्रिक सहित मिलेगा भाई मेरे, ट्रिक सहित मिलेगा। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा उतार लो, मैं बढ़ता हूँ आगे। तो आ जाता हूँ आगे, और नंबर सेकंड, और यहाँ पे मैंने एक नंबर ले लिया, एक नंबर ले लिया मेरे भाई 0.235 के ऊपर बार लगा दिया। 235 के ऊपर क्या लगा दिया, बार। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और कह रहा है कि को बदलिए, को P/Q के रूप में, P/Q के रूप में क्या करना है मेरे भाई, बदलना है, बदलना है। चलो मेरे भाई बदलते हैं, कोई बात नहीं, बदलते हैं, बदल के दिखाएंगे हम। ठीक है, मैंने आपको बोला इसमें का जितना टाइप आपको पढ़ना है पढ़ लो भाई। बिल्कुल आप 1.2 अगर जो आप क्लास 9th के विद्यार्थी हैं तो बिल्कुल आपके लिए वीडियो मस्त होने वाला है। 0.23 देखिएगा, 0.23 और 5 का बार दे दिया, कह रहा है इसको P/Q के रूप में बदल के दिखाओ मेरे भाई, बदल के दिखाओ। अभी एक सवाल मैं दे रहा हूँ आपको, इस पे भी एक सवाल दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। सबसे पहले लिखते हैं मेरे भाई, माना x बराबर 0.235, 35 के ऊपर क्या है भाई, बार है। 35 के ऊपर क्या है, बार है। जिसके ऊपर बार रहेगा, जिसके ऊपर बार रहेगा उसको हम बार बार लिखते हैं, उसको हम बार बार लिखते हैं। तो चलिए, तो ये देखिए x बराबर 0.235 35 डॉट 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 कहाँ ले जाएगा, अनंत ले जाएगा। कौन लिखेगा अनंत ले, नहीं लिखेंगे। ये समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, देख रहे हैं भाई मेरे, मैंने एक बात बताया आपको, पॉइंट के बाद सारा बराबर दिखना चाहिए, पॉइंट के बाद सारा बराबर दिखना चाहिए। ऐसा ये दिख नहीं रहा है, पॉइंट के बाद ये बराबर दिख नहीं रहा है। हम करेंगे क्या, हम देखिए क्या करेंगे, देखिए दोनों पक्षों में पहले किसका गुणा कराएंगे, दोनों पक्षों में 10 का गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में आपने 10 का गुणा किया तो 10 का गुणा करोगे यहाँ तो 10x होगा, बराबर यहाँ गुणा करोगे तो पॉइंट यहाँ से यहाँ घसक जाएगा, 2.35 और 3 5 डॉट 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 आएगा। ये समीकरण 2 तो बना, लेकिन समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। समीकरण 2 में पॉइंट के बाद 2 है, समीकरण 1 में पॉइंट के बाद 2 है, फिर 35 है। लेकिन समीकरण 3 में 2 में पॉइंट के बाद 35 है, तो ये दोनों बराबर नहीं दिख रहा है। मैंने बोला था पॉइंट के बाद बराबर आएगा तभी हम समीकरण को घटाएंगे, अन्यथा नहीं घटा पाएंगे। तो यहाँ पे हम नहीं घटा पाएंगे, तो इसलिए हमको पॉइंट के बाद ना अंक बराबर लाना ही पड़ेगा। तो हम एक काम करते हैं, अगर जो यहाँ भी इस दशमलव को ला दें, यहाँ ला दे, तो फिर पॉइंट के बाद खाली 35 अनंत बार बचेगा। इन लिखते हैं पुनः, क्या लिखते हैं मेरे भाई, पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में, पुनः दोनों पक्षों में 100 का गुणा करने पर, 100 का
गुणा करने पर, जैसे मेरे भाई 100 का गुणा करोगे, ये 10 में 100 का गुणा करेंगे 1000x हो गया, बराबर इधर देखिए ये पॉइंट का गुणा जैसे यहाँ आएगा तो 235.3535 कहाँ ले, अनंत बार ले, समीकरण 3 हो गया। अब बताओ मेरे भाई, पॉइंट के बाद यहाँ भी 35 केवल दिख रहा है, ऊपर भी पॉइंट के बाद केवल 35 दिख रहा है ना। मैंने बोला पॉइंट के बाद यदि बराबर दिखे, पॉइंट के बाद यदि बराबर दिखे, पॉइंट के बाद यदि बराबर दिखे तो हम समीकरण को घटा सकते हैं मेरे भाई, घटा सकते हैं। इसका भी ट्रिक बताऊंगा मैं। तो चलिए समीकरण को घटा देते हैं। समीकरण तीन में से, समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण दो को घटाने पर, तो समीकरण दो को क्या करने पर, घटाने पर, चलो घटाते हैं हम। तो 1000x में से घटाएंगे 10x को घटाएंगे, ठीक है। इधर देखो 235.3535 में से आप घटा रहे हो कितना को बताओ, 2.3535 डॉट डॉट डॉट। मतलब एक बात मेरे भाई साफ है, पॉइंट के बाद पूरा बराबर, पॉइंट के बाद पूरा बराबर। मैंने बोला पॉइंट के बाद अगर जो बराबर दिखे, पॉइंट के बाद अगर जो बराबर दिखे तो भाई मेरे वो कट जाता है, ये कट गया पॉइंट के बाद वाला। 235 में से 2 घट जाएगा तो 233 बचेगा, बटा में ये देखो 990 बचा है, और ये x बराबर यहाँ जाएगा 233/990। इसका भी मैं ट्रिक बता दूँ आपको, ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक मेथड भी मैं बता के चल रहा हूँ। 0.PQR, अगर जो केवल QR के ऊपर बार हो तो कोई बात नहीं है, PQR पूरा लिख दीजिए, में से घटा दीजिए खाली P। अब बटा 2 को ऊपर बार है तो 2 9 लिखाएगा, जिसके ऊपर बार नहीं है उसके लिए 0 लिखा जाएगा। तो ये हो गया आपका, देख लो ये हो गया आपका ट्रिक। अगर इस ट्रिक के माध्यम से कोई सवाल पूछ दे 0.264 का बताइए आंसर क्या होगा, तो कोई बात नहीं मेरे भाई, 264 पहले पूरा लिख दो, 264 पूरा लिख दो, माइनस 2 को घटा दो, 2 को घटा दो, बटा में 2 को ऊपर बार है तो 2 9 लिख दो, 1 को ऊपर नहीं है तो 0 लिख दो। अब देखो 264 में से 2 जाएगा, 262/990 हो गया। तो बताओ मेरे भाई ये शॉर्ट ट्रिक भी आपको तैयार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये ट्रिक जो है मेथड पढ़ाया जाता है जो तैयारी वाले बच्चे हैं उनको, ठीक है। फिर भी मैं 9 वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ भाई मेरे। तो बताइए बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया। अगर आ गया हो तो एक सवाल है इसमें, देखिएगा सवाल क्या है। सवाल एक है 0.135, इसको बना के आपको प्रैक्टिस कर लेना है, इसी सवाल के जैसा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। सभी लोग स्क्रीनशॉट कर ले मेरे भाई, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ और क्वेश्चन बता दो, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.68 के ऊपर बार को P/Q के रूप में बदलिए, P/Q के रूप में क्या कीजिए, बदलिए। इसको P/Q के रूप में बदलना है तो इसको कैसे हम देखेंगे, इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। माना क्या करते हैं, सबसे पहले मान लेते हैं, भाई मेरे मान लेते हैं। माना x बराबर 0.68 का ऊपर बार का मतलब ये समझना है कि 0.686868 बार आएगा। समीकरण एक हो गया, समीकरण क्या हो गया, एक हो गया। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद 68 यानी 68 दिख रहा है। एक काम कर लेते हैं, दोनों पक्षों में
अगर जो हम 100 का गुणा करा ले, 100 गुणा कराने से दशमलव सीधे यहाँ आएगा। 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, जैसे मैंने 100 से गुणा कराया, जैसे मैंने 100 का गुणा कराया तो यहाँ हो जाएगा 100x, और यहाँ हो जाएगा पॉइंट उठ के यहाँ से यहाँ आ गया, यानी 68.6868 और 68 कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। समीकरण 2 हो गया। मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पॉइंट के बाद सब बराबर मिलना चाहिए, पॉइंट के बाद सब बराबर मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि घटाना है, और घटाने में पॉइंट के बाद जैसे बराबर मिलेगा मेरे भाई तो बिल्कुल आसानी से घट जाएगा, कट जाएगा। देखिए अब मैं लिख रहा हूँ मेरे भाई समीकरण, देखिएगा समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है, 1 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। चलिए तो 1 को घटाने पर, जैसे 1 को घटाते हैं क्या मिलता है देख लीजिएगा। 100x में से घट जाएगा ये वाला x, ये घट गया, बराबर इधर देखिए 68.686868 डॉट 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 में से आप घटा रहे हो, ये समीकरण 2 है, में से आप घटा रहे हो 0 पॉइंट, चलो घटाओ 0.686868 डॉट 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 डॉट, ठीक है। एक बात बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे पॉइंट के बाद 686868 कितनी बार, अनंत बार। पॉइंट के बाद 686868 कितनी बार, अनंत बार। तो ये तो कट गया ना भाई मेरे, ये तो कट गया, ऐसे ही कट गया ऐसे ही। अब देखो 68 में से 0 घटेगा, स्पष्ट 68 ही बचेगा। 100 में से x घटेगा, यानी ये हो गया 99x, और केवल x बराबर हो गया 68/9 और 9। इसका भी ट्रिक मैं बताऊंगा, इसका भी मैं ट्रिक बताऊंगा भाई। पहले इतना समझ में आ रहा सबको, इसका ट्रिक देखो, इसका ट्रिक देखो। अगर जो दिया रहता है 0.pq और pq के ऊपर बार रहता है तो pq लिख के, दूगो के ऊपर बार है तो दूगो 9 लिख दिया जाता है, आंसर हो जाता है। तो ये इसका ट्रिक हो गया। अगर जो मान लो 0.37 के ऊपर बार लगा दिया तो आंसर क्या होगा, 37/99, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं बिल्कुल आंसर भी और बिल्कुल ट्रिक भी। और एक सवाल इसी के जैसा, चूँकि आप 9th में हैं तो आंसर आपको डायरेक्ट, अगर जो ऑप्शनल में मिल गया तब तो आप ऐसे ट्रिक करेंगे, ऑप्शनल में नहीं मिला तब आप ऐसे बनाएंगे। और चूँकि पेपर में 9 वालों को तो बनाना पड़ता है, जो बच्चे कंपटीशन देते हैं वो उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए मैं एक क्वेश्चन आपको दे दे रहा हूँ, 0.15 के ऊपर बार। ये क्वेश्चन आपको बना लेना है प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक बार इसको उतार लीजिए, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और बताइए वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो ऐसे ही रोज़ाना आपको मिलता रहेगा। मैं बता दूं क्लास 9th से अगर जो आप स्टूडेंट हैं तो क्लास 9th वालों को कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आपको मैथ और इस विज्ञान भी रोज़ाना आपको वीडियो मिलता रहेगा। तो बस वीडियो को आप देखते रहिए, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट डे मिलते हैं, कल मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो के साथ, ओके।